नेक्स्ट है इसमें अपराधों के लिए अपराध निर्णय संबंधी सुरक्षा। इसका वर्णन अनुच्छेद 20 में किया गया है कि व्यक्ति को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जा सकता जो कानून उसके अपराध करते समय लागू नहीं हुआ था, माने उसके अपराध करने के बाद लागू हुआ है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध का एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता और किसी अपराधी को खुद अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित विधि के अतिरिक्त उसको जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो हमें अधिकार मिला है, ये इमरजेंसी के समय भी इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। और इसी में ही 86th अमेंडमेंट जो कि नवंबर 2002 में हुआ था, 26A पार्ट जोड़ा गया है, पार्ट ए, जिसमें शिक्षा का अधिकार नागरिकों को दिया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो सभी भारतीय बच्चे हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है अनुच्छेद 22। इसमें कुछ अवस्थाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के संबंध में बताए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता और अपराधी को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वकील से परामर्श लेने की छूट है। और इसके साथ ही इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि अपराधी को कैद करने के 24 घंटे के अंदर किसी निकटवर्ती न्यायाधीश के पास पेश करना अनिवार्य होता है। और इसका जो अपवाद है इस अनुच्छेद 22 का, वो है एक तो जो विदेशी दुश्मन है, विदेशी दुश्मन जिस देश से भारत का युद्ध चल रहा हो उस देश के वासियों को विदेशी दुश्मन माना जाता है, तो उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो व्यवस्था है वो उनको प्राप्त नहीं है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो किसी ऐसे कानून के अधीन बंदी बनाए गए हैं जो निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें भारत की सुरक्षा विदेशी मामलों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो वो निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसने कोई अपराध किया हो। यदि सरकार को किसी व्यक्ति पर संदेह है कि वह निकट भविष्य में कोई ऐसा अपराध कर सकता है जिससे देश की सुरक्षा या फिर सार्वजनिक शांति भंग होती हो, देश की सुरक्षा को खतरा हो या सार्वजनिक शांति के लिए वो खतरनाक सिद्ध होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत बंदी बनाया जा सकता है।